अगर कभी जंगल में ऐसे जीव से सामना हो जाए तो सबसे पहले एक अमोनाइट समुद्री जीव का फॉसिल को चारे की तरह फेंकना चाहिए। जैसे ही दो पंखों वाले डायनासोर उस पर टूट पड़ते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि पीछे से खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तब तक उनके पास भागने का मौका खत्म हो चुका था। उड़ते ही एक छोटे अल्बर्टोसॉरस बेबी ने उन पर झपटा मारा और वो उसका लंच बन गए। लेकिन यहाँ शिकारी खुद गलती कर बैठे। खाना खाते वक्त उन्होंने पीछे का खतरा नोटिस नहीं किया। होश आने पर सामने उनकी ही प्रजाति का लीडर खड़ा था, जो साफ साफ शिकार छीनने आया था। दोनों बेबी जानते थे कि वो मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे, पर 3 दिन की भूख ने उन्हें लड़ने पर मजबूर किया। लीडर ने जरा भी मौका नहीं दिया, सीधा एक जबड़े में बच्चे के सिर पर हमला कर दिया, गहरे जख्म छोड़ते हुए। फिर आराम से शिकार के पास जाकर खाने लगा, बिना इस डर के कि बाकी दोनों बेबी पलटवार करेंगे। जैसा उसने सोचा था, भूखे और कमजोर बच्चे मजबूरी में पीछे हट गए। कुछ दिनों बाद किस्मत पलटी। एक विशाल हेड्रोसॉरस डक बिल्ड डायनासोर का झुंड वहां आ पहुंचा। जमीन पर बिखरे ढेरों शिकार देकर अल्बर्टोसॉरस को समझ आया, अब शिकार का वक्त आ गया है। पहले जिस बेबी को लीडर ने घायल कर दिया था, जो अब निशान वाला यानी स्कारफेस कहलाता था, वो अपने साथी के साथ जंगल में घुस आया। तेज रफ्तार वाले अल्बर्टोसॉरस को बस एक सही टारगेट चुनना था और उसे झुंड से अलग करना था। तो शिकार पका था, लेकिन ना समझी और तजुर्बे की कमी से स्कारफेस का साथी सीधे झुंड में कूद पड़ा। वो सोच रहा था कि जल्दी से एक पकड़ लेगा, पर असलियत में मौका ही नहीं मिला। घबराकर भागते हेड्रोसॉरस बेहद हिंसक निकले और सीधे टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। अच्छा हुआ कि स्कारफेस ने ठंडे दिमाग से उसे बचाने की कोशिश नहीं की, वरना उसका भी वही हाल होता। पर अब वो समझ चुका था, न सिर्फ साथ ही मारा गया, बल्कि पूरी शिकार की प्लानिंग भी फेल हो चुकी थी। फिर भी झुंड वहीं टिका रहा, आराम कर रहा था। तो स्कारफेस ने एक नए साथी के साथ दोबारा प्लान बनाया। जब दोनों साथी झपटे, स्कारफेस ने दूरी बनाए रखी, क्योंकि उसने देखा कि ये हेड्रोसॉरस अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर वार करते हैं और बाकी शाकाहारी जानवरों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। स्कारफेस इंतजार करता रहा तब तक जब तक उसकी नजर एक बूढ़े और कमजोर हेड्रोसॉरस पर नहीं पड़ी। बिना देर किए उसने हमला कर दिया। उसका असली मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि झुंड से अलग कर देना था। जैसे ही बूढ़ा अकेला पड़ा, घास में छिपा लीडर बाहर आ गया। दोनों ने मिलकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। हताश हेड्रोसॉरस खड़ा होकर आखिरी बार पलटवार करना चाहता था, मगर लीडर ने परवाह ही नहीं की, सीधा उसकी गर्दन पर जबड़े गड़ा दिए। कुछ ही सेकंड में वो विशाल शिकार जमीन पर ढेर हो गया। इस शिकार में अहम रोल निभाने वाले स्कारफेस को आखिरकार लीडर ने मान्यता दी और उसे भी जीत का हिस्सा